तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? दीज आर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, मीन सिलिकॉन, जर्मेनियम। ओके, इनके आउटर मोस्ट सेल में बेसिकली क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर की पहचान ही है कि आउटर मोस्ट सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? ये बेसिकली इम्प्योर होते हैं। ओके, ये कैसे होते हैं? ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, दीज आर इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे डोपिंग करते हैं। डोपिंग, अगर आपको ध्यान होगा तो खिलाड़ियों का भी एक टेस्ट होता है, डोप टेस्ट, जिसमें ये देखा जाता है कि वो कहीं ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं अपना स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इम्प्योरिटी जो है वो कितने तरह की हो सकती है। इम्प्योरिटी देखिए, आपके पास यहाँ पे ले देके 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में। अगर आपने 4 और मिला दिए तो क्या होगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, सेटल्ड फॉर लाइफ। ये किसी भी प्रोसेस में पार्ट ही नहीं लेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? डेफिनेटली नहीं चाहते हैं। तो इम्प्योरिटी आपके पास 2 तरह की होती है। ओके, 2 तरह की इम्प्योरिटी होती है। एक होती है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी और एक होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी एंड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में क्या होगा कि इन भाई साहब के पास 4 थे और आपने 3 और दे दिए। ओके, इनके पास 4 थे और आपने क्या दिया? आपने दे दिए 3 और दे दिए। यहाँ पे आपने 3 और दे दिए, जिसकी वजह से क्या होगा? एक की कमी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं होल। होल हालांकि और कुछ नहीं होता है, ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर हम कैसा चार्ज मानेंगे? इसके ऊपर हम पॉजिटिव चार्ज मानेंगे। और पॉजिटिव की स्पेलिंग शुरू होती है पी से, इसलिए हम इसको बोल देते हैं पी टाइप मटेरियल और पी टाइप सेमीकंडक्टर। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या होगा? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में अगर हम देखते हैं तो 4 इनके पास ऑलरेडी थे, आपने कितने और दे दिए? आपने इनको दे दिए 5 और दे दिए। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होके भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो यहां से ये बन जाते हैं आपके एन टाइप मटेरियल। ओके, पी टाइप मटेरियल एंड एन टाइप मटेरियल बिल्कुल आपके सामने है। ओके, एक और बात यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पी से आप ध्यान रखिए पॉजिटिव का और एन से आप ध्यान रखिए नेगेटिव का। इसमें जो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होंगे? पी टाइप में मेजॉरिटी क्या होंगे? होल होंगे। एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, एंड इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके जब मेजॉरिटी होल हैं तो माइनॉरिटी कुछ नहीं होंगे। हम किसी भी चीज को परफेक्ट नहीं लेते हैं साइंस में, फिजिक्स में। तो हम पी में मेजॉरिटी क्या है? पी में आपका मेजॉरिटी क्या है? होल्स आपका मेजॉरिटी में है और इलेक्ट्रॉन आपका माइनॉरिटी में है। ओके, और एन टाइप में आपका क्या है? जो होल्स हैं वो आपका माइनॉरिटी में है और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका मेजॉरिटी में है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि आपकी पी एन जंक्शन डायोड क्या है। ओके, अब आपके सामने पी एन जंक्शन डायोड। यहाँ पे हर एक वर्ड का एक मतलब है। पी मतलब पी टाइप मटेरियल, एन मतलब एन टाइप मटेरियल, जंक्शन मतलब जहाँ पे दोनों मिलते हैं। किसी भी जहाँ से रेल आती जाती है उसको जंक्शन तब बोलोगे जब वहाँ पे कम से कम 2 रेल की लाइन होंगी। डायोड मतलब डाई मीन्स 2 एंड साइड्स मीन्स ऑड, मीन्स ये मिलके भी खिचड़ी नहीं बनाते हैं। एक पीएन जंक्शन डायोड को कैसे दिखाएंगे? पहली बात तो ये समझ लेते हैं। ये आपका पी होता है, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रही है, ये जो डंडा है ये आपका एन है। तो ये हो गया आपका पी एन, ये जंक्शन जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, और ये डायोड। ओके, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम किसके बारे में? इसकी बायसिंग के बारे में। ओके, बायसिंग का मतलब क्या होता है? बीइंग बायस्ड। जैसे आप बोल देते हो कि मम्मी को, अरे आप मेरी बहन के लिए ज़्यादा बायस्ड हो या भाई के लिए ज़्यादा बायस्ड हो, मुझे तो प्यार ही नहीं करते हो। वैसे ही बायसिंग 2 तरह से हो सकती है। ओके, अब इसमें क्या होगा समझते हैं हम। अगर हम इसको कुछ इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, मतलब पी को पॉजिटिव से
और n को नेगेटिव। मतलब यहाँ पे फिजिक्स में बायसिंग का मतलब क्या हो सकता है, जब आप बैटरी अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, p के पास होल्स थे, अब पॉजिटिव क्या करेगा, उनको लात मारेगा, और नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन को लात मारेगा। अल्टीमेटली होल्स जाएंगे इधर, इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, तो क्या हुआ, करंट फ्लो होगा। तो इस तरह की बायसिंग को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोला हमने, फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग है ये। अब फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, p को पॉजिटिव से, p मतलब पॉजिटिव, और n को n से मतलब नेगेटिव से आपने कनेक्ट कर दिया है, इसको हम फॉरवर्ड बायसिंग बोलेंगे। और यहाँ पे जो है वो करंट फ्लो होगा, करंट विल फ्लो। ठीक है, एक रिवर्स बायसिंग की बात कर लेते हैं। व्हाट इज रिवर्स बायसिंग? ओके, सो मान लो ये आपका है पीएन जंक्शन डायोड। अब आप क्या करोगे कि पी को एन से मतलब नेगेटिव साइड से और एन को पॉजिटिव साइड से जब आप कनेक्ट कर देते तो क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो नेगेटिव है ये होल्स को चिपका के यहाँ पे रख लेगा अपनी तरफ, बिकॉज नेगेटिव अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव, और पी के पास तो होल्स ही थे, और ये जो एन के पास इलेक्ट्रॉन थे इनको पॉजिटिव चिपका के रख लेगा। क्या करंट फ्लो होगा? डेफिनेटली नहीं होगा। तो इस तरह की बायसिंग को हम बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। क्या बोलते हैं? रिवर्स बायसिंग। और यहाँ पे जो है आपका करंट नहीं फ्लो होता है। कैसे आप इसको याद रखेंगे, P को N से, N को P से, मतलब P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से हमने कनेक्ट कर दिया। यही है आपकी PN जंक्शन डायोड और उसकी बायसिंग। अब इसका VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम पढ़ लेते हैं कि अगर हम जैसे हमने ओम्स लॉ में देखा था VI कैरेक्टरिस्टिक्स, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए PN जंक्शन डायोड। तो चलिए ये ग्राफ को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये है आपका VI ग्राफ, यहाँ पे प्लस V ले लो, यहाँ पे प्लस I होगा, यहाँ पे माइनस V होगा और यहाँ पे माइनस I होगा। तो ये ग्राफ आपको कुछ कैसा दिखेगा, तो चलिए देखते हैं ये ग्राफ आपको कैसा दिखेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लेट मी टेक या सो यहाँ से ग्राफ ओम्स लॉ की तरह नहीं होगा, कि बिकॉज सेमीकंडक्टर जो है ना नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा ना कि ओम्स लॉ कुछ ऐसा होता है कंडक्टर्स के लिए, करेक्ट। ये V हो गया, ये I हो गया, क्योंकि वहाँ पे फॉरबिडन गैप भी नहीं होता। अब यहाँ पे फॉरबिडन गैप है तो एक मिनिमम वोल्टेज तो आपको लगेगी ही फॉरबिडन गैप को कवर करने में, और इसी को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज बिकॉज ये घुटने की तरह दिखती है, आप ये मान सकते हैं। और ये हुई आपकी फॉरवर्ड बायसिंग और फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है। और रिवर्स बायस में आपका करंट फ्लो नहीं होता, फिर भी आप इसको बढ़ाते रहते पॉइंट पे जाके ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। देखो रिवर्स बायसिंग में करंट नहीं होता है, फिर भी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा करंट तो दिखाया है, एक छोटा सा करंट दिखाया है। तो चलिए उसकी बात करते हैं, भाई ये क्यों दिखाया है। ये जो छोटा सा करंट दिखाया है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं रिवर्स लीकेज करंट। रिवर्स लीकेज करंट। रिवर्स लीकेज करंट किसकी वजह से हुआ? ठीक है, रिवर्स बायसिंग में तो करंट होना ही नहीं चाहिए था, तो रिवर्स लीकेज करंट किसकी वजह से हुआ? ये यहाँ पे होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ओके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिवर्स लीकेज करंट आपका किस वजह से होता है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कीजिए, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड। सबका आंसर सेम ही है। ये ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आना चाहिए और याद भी होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू।